Hello students, welcome to Indra classes. Today I will teach you the chapter 6 Expert Detectives from your book Honeycomb of class 7th. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निषाद ए बॉय ऑफ 7 ईयर का एक बॉय है निषाद, ऑल्सो कॉल्ड 7. उसका जो निक नेम है वो 7 ही है, क्योंकि बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. क्योंकि जैसे म्यूजिकल स्केल होते हैं सारे गामा, तो उसका जो निषाद नाम है वो जो है 7th स्केल पर आता है, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने 7th भी रखा हुआ है, निक नेम. और जनरली उसका नाम क्या है? निषाद है, जो कि 7 साल का एक बच्चा है. और उसकी 10 ईयर्स की एक बहन है माया. दोनों ही बहुत क्यूरियस हैं किसी एक व्यक्ति मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम. एक दिन क्या होता है कि उन बच्चों की जो मार्बल होती है, मार्बल क्या होता है? वो गोल गोल कांच की गोलियां टाइप होती हैं, कंचे बोलते हैं बच्चे उनको. तो ये जो है रोल करती हुई मिस्टर नाथ के रूम में चली गई. एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम. अब निषाद को इस बहाने उनको देखने का मौका मिला. इज़ ही ए क्रुक ऑन द रन. तो वो मन में क्यूरियस है जानने के लिए कि वही मिस्टर नाथ कौन है. तो वही कहता है कि क्या वो एक क्रुक हैं? क्रुक कौन होते हैं? क्रिमिनल, जो कि भाग गए हैं, कुछ कोई क्राइम करके वो वहाँ से भाग गए हों और यहाँ के छुप गए हों. क्या वो कोई क्रिमिनल हैं? वाई इज़ हिज फेस बैडली स्केयर्ड. तो उनका जो उनका फेस है वो बैडली स्कार्ड क्यों है? स्कार्ड मतलब उनके चेहरे पर निशान है कुछ. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है? निषाद्स मदर ए डॉक्टर. निषाद की जो मदर हैं वो एक डॉक्टर हैं, और शी नोज़ मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट. वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के रूप में जानती है. हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत पोलाइट हैं. और ये सब कारण है कि बच्चे उनके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड. एज वी वॉकड, अब ये कौन बता रहा है? निषाद की जो सिस्टर है माया, वो बता रही है. तो जैसे ही वो लोग जो है क्लिनिक से वापस आ रहे थे, ही डज़ नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉनेस्टर. माया तो निषाद 7 कहता है, निषाद जो है जिसका नाम 7 भी है, वो अपनी बहन से कहता है माया से कि वो एक मॉनेस्टर की तरह नहीं दिख रहा था. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़. लेकिन क्या तुमने देखा कि वो कितना पतला है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. तो हो सकता है कि वो क्या हो, कोई पुअर पर्सन हो, गरीब हो, और वो खाना जो है अफोर्ड नहीं कर सकता हो कि वो खाना खा पाए. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रुक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम. आई कौन है यहाँ पर? माया. माया कहती है कि ही कांट बी पुअर, वो पुअर नहीं हो सकता, इफ़ ही इज़ ए क्रुक, अगर वो कोई क्रिमिनल है और कोई क्राइम करके भागा है. ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. उसने हो सकता है कि खूब सारे पैसे, मिलियंस, करोड़ों में जो है उसने पैसा जो है स्टैश्ड अवे, स्टैश मतलब छुपा लेना, उसने छुपाया होगा, हिडन अवे. उसने वो पैसा जो है अपने रूम में ही कहीं छुपाया हुआ होगा. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया. तो 7 पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में कोई क्रिमिनल है? ही डज़ नॉट लुक लाइक वन. वो क्रिमिनल की तरह दिखता नहीं है. निषाद लुक्ड डाउटफुल. निषाद कैसा दिख रहा है? डाउटफुल दिखाई दे रहा है. ऑफ कोर्स ही इज़ वन. हाँ, वो तो मुझे लगता है. 7 आई सेड, मैंने कहा. एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग. और वो पक्का कोई भूख से मरने वाला व्यक्ति नहीं है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश एक लड़का है जो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, वो उसका जो मील है, खाना जो है रेस्टोरेंट से डाउन उसके पास लेकर जाता है. डाउनस्टेयर में जो है एक रेस्टोरेंट है जिसमें से रमेश जो है खाना लेकर मिस्टर नाथ के रूम में जाता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज़ नॉट वर्क एनीवेयर. लेकिन अब क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस हैं बारे में जानने के लिए, तो निषाद कहता है कि माया, लेकिन उसने मिस्टर मेहता तो कह रहे थे कि वो काम नहीं करते कहीं. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड. निषाद कह रहा है कि भाई अगर वो काम नहीं करते तो वो पैसे कैसे देते हैं, कैसे पे करते हैं रेस्टोरेंट का बिल. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड. यहाँ आई कौन है? माया. हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा छुपाया हुआ है. मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. हो सकता है उस ट्रंक में जो उनके कमरे में है. इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स. और ये पक्का क्या है,
हो सकता है उस ट्रंक में कुछ सिल्वर या गोल्ड या ज्वेल हो, चांदी सोना या हीरे जवाहरात छुपे हुए हों। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड मतलब बीच में टोकना। निषाद ने कहा क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। आई कौन है? माया। माया कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? सेवन, क्या तुमने उनके स्कार्स, उनके चेहरे के निशान देखे? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, मैं देख नहीं पाया, बहुत अंधेरा था कमरे में। बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ, बेट मैंने शर्त लगाना, बेट मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनके जो ये स्कार्स हैं वो शूटिंग वगैरह में, मतलब पुलिस ने उनको शूट किया हो और तब हो सकता है उस समय हुए हों। ये कौन कह रहा है? माया कह रही है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। लेकिन निषाद बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि नहीं, मम्मी ने क्या कहा था कि वो जो उनके स्कार्स हैं, वो निशान हैं, वो किस चीज़ के हैं? जलने के निशान हैं। परहैप्स द पुलिस एंड had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. हो सकता है कि पुलिस ने जो है वो इसलिए मतलब उनका उसको आग लगाई हो उसके घर में, ताकि वो घर उसके जो है घर से वो कर सकें, निकाल सकें, उसको बाहर कर सकें, इसलिए उन्होंने आग लगाई और वो तब निशान उनके हो गए हों। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा's birthday, Seven went alone with her to the clinic and गिरगांव। मंडे को वो ममा का बर्थडे था उस दिन मम्मी का, तो सेवन जो है मम्मी के साथ गिरगांव में वहाँ क्लिनिक में चला गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और मैं उस दिन शाम को अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ घर पर थी। वैन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, निशा टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। तो मिस्टर जो निषाद है उसने आके मुझे बताया कि वो आज मिस्टर नाथ से मिलने गए थे और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं वहाँ नहीं जा पाई। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीरियंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। सेवन बहुत दुखी था क्योंकि वो मिस्टर नाथ की जो स्टिकी, मतलब बहुत सिक, वो बीमार दिखाई दे रहे थे उस अपीरियंस से, और उसे लग रहा था कि वो भूख से मर रहे हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया कि उसने मिस्टर नाथ का दरवाज़ा बहुत तेज़ी के साथ उसने जो है नॉक किया, तेज़ी के साथ उनके दरवाजे को खटखटाया और कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" और उस आदमी ने दोबारा से दरवाज़ा खोला मिस्टर नाथ ने और कहा, क्या तुम्हारा मार्बल दोबारा खो गया है? He had obviously recognized my brother. तो हो सकता है पक्का उसने मेरे भाई को पहचान लिया हो। नो सैड निषाद, निषाद कहता नहीं, ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। तो उसने क्या किया कि उस आदमी का हाथ, मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट उनके हाथ में रख दी। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। तो माया पूछती है कि क्या तुमने उनके ट्रंक को झांकने का तुम्हें मौका मिला, ट्रंक के अंदर क्या है? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद थोड़ा सा दुखी दिखाई दिया। ही डिडंट इवन आस्क मी, उसने कहा उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। ही सेड देन ही स्माइल बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। तो कहता है कि स्माइल करते हैं बट आई डिड फाइंड, मैंने कुछ और खोज निकाला है, मैंने कुछ और बात निकाली है उनके बारे में। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, मैं नीचे गया जहाँ रमेश रेस्टोरेंट में काम करता है और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, मैंने उसको शाबाशी दी। आई होप यू क्वेश्चन विद हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है कि तुमने उनसे बहुत अच्छे से क्वेरीज की होंगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन वॉज वेरी हैप्पी, ये उसको अप्रिशिएट किया। तो रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals दैट मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो कहता है कि वो 2 बार उनके लिए खाना ले जाता है, सुबह और शाम। एंड 2 cups ऑफ टी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, कहता है 2 बार सुबह और शाम खाना ले जाता है और सुबह और दोपहर में चाय ले जाता है। रमेश एज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, वो बहुत पर्टिकुलर नहीं है कि उन्हें क्या खाना है, कुछ भी उनको खिला दो। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा जनरली एक ही खाना खाते हैं। 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल, 2 रोटी, दाल और सब्जी। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ उनको मतलब बिल जो है कैश पे करते हैं और टिप वेल मतलब अच्छी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे बड़ी अजीब बात बताई माया। सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इन हिम विद ईच टाइम, कहता है कि हर संडे को वो उनके लिए 2 लंच ले जाता है, 2 लोगों का लंच ले जाता है,
जिसमें एक ही आदमी रोज़ वहाँ पर होता है, हर संडे एक ही आदमी वहाँ पर आता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स, और वो जो आदमी है वो लंबा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन गोरा है, स्टाउट थोड़ा मोटा है और स्पेक्टिकल्स पहनता है, चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश बताता है कि जो विजिटर हैं, जो उनसे मिलने आते हैं, वो बहुत बोलते हैं, जबकि मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम नाउ that we have made some progress with our inquiries. We will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. तो कहता है निशाद, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और अब हमारे केस में हमें कुछ क्या मिल रही है, प्रोग्रेस मिल रही है, और हम जल्दी ही इस क्रुक को, इस क्राइम जो वो है क्रिमिनल है, इसको अच्छे से पकड़ लेंगे एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह। हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक। वो कहता है, माया 7 कहता है कि तुम इस तरह से कैसे बात कर सकती हो, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रिमिनल है। ही लुक्स सो ऑर्डनरी, वो तो बहुत ऑर्डनरी, बहुत साधारण व्यक्ति दिखाई देते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी। तो माया कहती है कि क्रिमिनल जो हैं बहुत ऑर्डनरी दिखाई देते हैं। आई रिटोर्टेड, मतलब अपनी बात पर जोर देना, रिटोर्ट करना। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने हैदराबादी जो हाउस ब्रेकर थे, जो हैदराबाद में जो हाउस ब्रेक, उनका घर जिसने, हैदराबादी लोगों का उनका घर जिसने ब्रेक किया, उनके घर चोरी की, क्या तुमने उनका चेहरा देखा। वो ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो तो ऐसी सड़क पर घूमने वाला एक आदमी, नॉर्मल आदमी दिखाई दे रहे थे। निशाद लुक डाउटफुल, निशाद तब भी डाउटफुल है, उसे विश्वास नहीं होता है कि मिस्टर नाथ जो है कोई क्रिमिनल हो सकते हैं। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आया और डार्क क्लाउड्स अकम्पेनिड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। अगले दिन ही जो है बहुत तेज़ी के साथ मानसून वहाँ पर आया, बहुत घने बादल थे और बड़ी तेज़ी से लाइट चमक रही थी चारों तरफ, बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद ए हैवी डाउनपोर, और बहुत तेज़ी से पानी जो है स्ट्रीट में बह रहा था। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, छुट्टियों में जो है दोबारा से स्कूल खुलने थे, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन क्योंकि कोई ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता था, इसलिए अनएक्सपेक्टेड, विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई हॉलीडे दोबारा से हो गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजली आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मुझे लगा कि चलो आज की छुट्टी को मैं अच्छे से यूजली जो है यूज़ कर लेती हूँ। कौन कह रहा है, ये माया कह रही है कि मैंने सोचा आज अपनी छुट्टी को मैं यूज़ करूँगी, और मैं एक पेपर लेकर जो है बेडरूम में अपने चेयर पर बैठ गई। तो बच्चों, यहाँ पर एक्सपर्ट डिटेक्टिव का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।